जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा आप पर, हम सभी पर बनी रहे। आज जिस तरह से बाजार ने 25 का लेवल काटा है तो यही गाना गाना पड़ेगा। 25 कटा है अरे बाजार में, प्रभु की ये लीला बड़ी अपरंपार है, प्रभु की ये लीला बड़ी अपरंपार है। 26 भी कटेगा ये लिख तुम डालो, प्रभु ने करना ये भी चमत्कार है। तो भैया प्रभु ने ये चमत्कार भी करके दिखाना है। 26 कटेगा, लिख डालिए। आपको क्या लगता है डार्लिंग, इस साल 26 कटेगा नहीं कटेगा? फटाफट कमेंट में लिख डालो, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक शो इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज बाज़ार लगभग कह सकते हैं नया हाई, लाइफ टाइम हाई लगा दिया है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। हालांकि आज बाज़ार पहुंचा था करीबन 25,043 के लिपिटे में, उसने पीक बनाया 43, मतलब 25,040 और 50 के बीच बनाया, और लाइफ टाइम हाई जो है 25,070 और 80 के बीच में, शायद 73 का है। तो उम्मीदन वो कट ही जाएगा। अब देखते हैं इस साल के एंड तक बाज़ार 26 काटता है कि नहीं काटता है। बाज़ार के लिए बड़ा टारगेट है, खतरनाक टारगेट है। बाकी देखते हैं, अभी लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। तो यही गेम चल रही है भैया, बाज़ार में फुल टॉस दीजिए। अब तो यही कहना पड़ेगा, सारी ठंडी यही जो है ख़त्म हो गई है और चारों तरफ बढ़िया आ गया। भैया आज मैंने वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है, मैंने कहा जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में जल्दी बनाएं, और डाटा ना पूरा आया नहीं। मैडम एक बार देख लो, आ गया हो F5 का ना इंडेक्स फ्यूचर का, स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं आया। तो आइए अब तक पहले और चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैडम देख भी लेंगे। देखिए कैंडल ने, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, थोड़ा सा इस कैंडल ने निराश किया था हल्का सा, पर क्योंकि इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया था। लेकिन अब आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये था, 8वां और जोड़ दो। 7वीं कैंडल थोड़ी ढीली थी, पर एक बात है, 7वीं कैंडल ने क्लोजिंग अपर की दी थी। देखो इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी थी, इसने यहाँ दी थी। तो 7वीं कैंडल में सही सारी बुराइयाँ थी, लोअर टॉप लोअर बॉटम, बट हायर क्लोजिंग था। ओपनिंग भी लोअर थी पर क्लोजिंग हायर था, सब चीज़ लोअर था, एक ही चीज़ थी क्लोजिंग हायर। और उसका आज बड़ा मज़ेदार यहाँ आ गया और आज वो हो गया। और देखिए मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जब इस लाइन के ऊपर बाज़ार क्लोजिंग दे देगा तो आपका सुपर ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। देखिए आज ये हरी लाइन आ गई है, ये इशारा कर दी कि सुपर ट्रेंड जो है ना, ट्रायंगल्स आ गए कि सुपर ट्रेंड भी अब बुलिश हो गया, क्योंकि बाज़ार ने आज क्लोजिंग यहाँ दी है। बाज़ार ने 25,000 के लेवल को काटा है, जिसकी चर्चा मैं बहुत समय से कर रहा था। मैंने ये भी कहा था बोलिंजर बैंड बिल्कुल शार्प राइज कर गया है। तो अब कैंडल स्टिक चार्ट पर तो सारी बातें, मतलब जितनी पॉजिटिव हैं इतनी पॉजिटिव हैं कि तारीफ़ करना ही जो है ना कम पड़ रहा है। कितनी तारीफ़ करो वो कम है। अब एक बार ही ना ऐसे माहौल में जब हमारा बाज़ार लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो क्यों ना चर्चा कर डालें किसकी। वैसे बाज़ार ने मुझे लगता है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। देखो आप, ये देखो, ये बाज़ार की क्लोजिंग है, हरी लाइन जो जा रही है, ये पिछली क्लोजिंग के लगभग पास ही है। तो बाज़ार ने मुझे लगता है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है आज। क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई, एक बार कहो तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। इस पे तो नहीं दिखेगा ना, स्क्रीनशॉट है, मैं चार्ट में जाके देख लेता हूँ
क्यों मन में वहम रखा, क्यों मन में वहम रखा। हाँ, ये रहा। क्लोजिंग था 25,010 का, इसका जो क्लोजिंग था वो था 25,010 का, 25,010.9, और इसका क्लोजिंग है 25,011.45। और यहाँ जो क्लोज हाई था 25,078 का था, मैंने कहा था 70-80 के बीच का था, और आज का हाई जो है वो डिफरेंट है। बस तो हो गया, बढ़िया हो गया हमारा। आज का जो हाई है 25,043 का, 43.8। तो आज बाजार की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा रिकॉर्ड हो गया। तो अब तो यही कहना पड़ेगा कि बाज़ार में सब कुछ बेहतरीन है, और अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी देख लें, क्योंकि थोड़ा उससे और हमें प्रेरणा मिलेगी। यूएस के बाज़ार के 2 इंडेक्स रेड हैं और 2 ग्रीन है। डाउ जोन्स स्मॉल कैप 2000 ग्रीन है, बाकी हरे में, लाल में है। S&P 500 और नैस्डैक। कनाडा हरे में, अच्छे में। ब्राज़ील बहुत ज़्यादा हरे में। जर्मनी हल्का सा लाल है। लंदन, पेरिस, मद्रिद सब हरे में। मिलन हल्का सा लाल है। स्विट्ज़रलैंड, स्टॉकहोम, रशिया हरे में। रशिया तो बहुत तेज़ है, 4% से ऊपर। जापान 0.94% गिरा था। ऑस्ट्रेलिया 0.76% अप था। चाइना के 2 इंडेक्स हरे में थे, एक लाल में था। साउथ अफ्रीका हरे में, लाल में है। हांगकांग 1% से ज़्यादा बढ़ा था। कॉस्पी 0.13% बढ़ा था, और हमारा बाज़ार भी अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल जो है ना, मूड मॉल बाज़ार का अच्छा है। बुलिश क्रॉफ तो बहुत मजबूत है, RSI बहुत तेज़ है। तो बाज़ार इस वक्त फुल फ्लेज बुल ट्रेंड में है, जो हमें यहाँ देखने को मिल गया। अब अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर की बात करता हूँ, पहले इसकी बात करते हैं मार्केट वुड। मार्केट वुड में हल्का सा गिरावट देखने को मिली है, जो फियर दर्शा रही है। किस बेसिस पे निकाला है ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, अब इसकी अगर मैं बात करूं, यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी फेवरेबल है और गिर गया है। क्रूड नेगेटिव है, 80 के पार चला गया। रुपया कमज़ोर हो गया, फिर नेगेटिव ही बोलना पड़ेगा। और ये और आज काफ़ी गिरा, 3.78 काफ़ी गिरा, अच्छा गिरा, 0.05, इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब अगर आप देखोगे, आ गया डेटा, मैडम का डेटा आ गया, बता ही दो मुझे इंडेक्स फ्यूचर कितने हैं, बोल दो मैं लिख लूँगा। सर ये है 3060.91, 3060.9। नहीं, आप ना राउंड फिगर बोल दो, 3060 प्लस है ये। हाँ सर। और स्टॉक फ्यूचर 3275 प्लस। हाँ जी सर। 3275 ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है। लाल रंग में आया ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ। और ये टोटल भी प्लस है। कितना हो गया ये? 6819। 6819। तो डेटा मैडम ने निकाल दिया, देखो। तो आज हमारे FIs ने हर सेगमेंट में खरीदारी की है। कैश सेगमेंट में लगभग 500 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3060 करोड़, बड़ी खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 3275 करोड़, बड़ी खरीदारी है। और कुल मिला के लगभग 6800 करोड़ के ऊपर ही खरीदारी है। हमारे DIs ने भी अच्छा माल खरीदा कैश सेगमेंट में, और कुल मिला के कैश सेगमेंट में 2353 करोड़ की खरीदारी आई है। यानी ओवरऑल बाज़ार में बड़ा अच्छी मोमेंटम बना हुआ है। अब ये भी बता दो परसेंटेज जो है। हाँ सर। सर ये इंडेक्स की है 55.1। इंडेक्स की ना जरा बढ़ गई है, 55.12। 5.12% हो गई है। हाँ। और स्टॉक्स की 57.86। 57.86% हो गई है। ये है। तो अभी भी रीज़नेबल है, बहुत हाई तो नहीं है। जैसे पीछे इसने तो पीक पकड़ लिया था 84 के आसपास का, इसने लगभग 60 का बना लिया था। तो ये भी रीज़नेबल ही कहेंगे मूड माहौल को देखते हुए। आज सारे इंडेक्स हरे में, आप देखिए कौन सा इंडेक्स हरे में नहीं है।
प्रभु की लीला है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, और सारे इंडेक्स जो हैं रीजनेबली गुड हरे में है। और आज थोड़ा सा इंडिया विक्स तेज हो गया है, 0.25%। ये भी थोड़ा बैलेंस सही है, जहाँ 1250 शेयर से थोड़े कम चढ़े हुए थे, वहाँ 1150 से थोड़े ज़्यादा गिरे हुए थे। आज नैल्को, बिरला सॉफ्ट, सेल और हिंद कॉपर, यानी टॉप 4 में 3 तो मेटल की कंपनी है जो ज़बरदस्त तेज़ी आज दिखा रही थी। सबसे ज़्यादा ज़ाइलक्स गिरा हुआ था, जाइडस, फिर अपोलो टायर्स, ICICI प्रूडेंशियल और अपोलो हॉस्पिटल, इनकी आज बत्ती लगी हुई थी। अब 26 तो यार देखो इस साल कट ही सकता है, मूड जिस तरह का बना हुआ है। निफ्टी 50 में 32 शेयर बढ़े हुए थे, 18 शेयर घटे हुए थे। अब ओवरऑल देखोगे तो 24,823 पे बाजार बंद हुआ, बड़ी गैप है ओपनिंग, 24,900 के पार, 24,906 पर। बॉटम शुरू के दौर में लगाया था 24,874 का, फिर पीक भी शुरू में बना लिया 25,043 का, फिर उसके आसपास घूमता रहा। हालांकि पीक को टच करने की कई बार कोशिश करी, काटने की, पर काटा नहीं, और कुल मिलाकर 25,010.6 पे बाजार बंद हो गया। ये एवरेज है। चार्ट में जो वैल्यू दिखाई थी ना, वो क्लोजिंग थी, ठीक है ना, चार्ट पे थोड़ी क्लोजिंग थी। भाग कौन से रहते शेयर? हिंडाल्को बहुत ज़्यादा थी, इस तरह 711 हो गया। HCL टेक, NTPC, बजाज फिनसर्व, ONGC, टेक महिंद्रा, JSW स्टील, ये भागे हुए थे। गिरने वालों में अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटरकॉर्प, अदानी पोर्ट, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर, HDFC लाइफ, ग्रासिम, ये हल्के फुल्के लास्ट में गिरे हुए थे। और मैंने आपको बताया 25,011 कह रहे हैं ना, तो लगभग वही क्लोजिंग है। एवरेज क्लोजिंग जैसे 25,010.9 थी उस दिन, आज की 10.6 है, तो उसके आसपास ही क्लोजिंग है। वैसे तो क्लोजिंग बढ़ी हुई है, देखो 25,011 पे हुई है। चार्ट पर ना एवरेज नहीं आया, क्लोजिंग फिगर आई है। बाद में क्या होता है, 15 मिनट की एवरेज ले लेते हैं। 15 मिनट की जो एवरेज है वो 25,010 है। अब इस पे आ जाओ। अब ध्यान से देखा जाए, मैक्सिमम पेन कल तक जो 24,800 पे था, 25,000 पे आ गया, तो अच्छा सिग्नल है। और सेकंड हाईएस्ट जो है 24,800 पे। कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी 25,000, 25,500 और 26,000 पे काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे वो बड़े हैं। 24,800 पे उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया है। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 25,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा, पर 25,500 पे वो उनका भी नहीं बढ़ा है। यानी 25,000 पर एक डोमिनेंट फाइट है, जहाँ पुट राइटर्स इस वक्त कॉल राइटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ओपन इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है। PCR 1.22 है, हल्का सा इम्प्रूवमेंट है। कल तो जैसे गिरा था यहाँ पर, आज हल्का सा यहाँ से इम्प्रूव हुआ है, मजबूती का संकेत है ये। निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 4 शेयर बढ़े हुए थे, 8 गिरे हुए थे। इसके बावजूद भी निफ्टी बैंक जो है लगभग %0.5 कह लीजिए, 51,148 पर 214 पॉइंट बढ़कर 0.42% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। डिटेल में जाएँ तो कल पिछली क्लोजिंग थी 25,933 की, आज ओपनिंग थी 51,100 की, बड़ी वाली, लगभग 11.5 पौने 1200 पॉइंट के आसपास। नहीं, क्या बोला मैंने? 1,000, हाँ ठीक बोला, पौने 1200, 1,200 पॉइंट से थोड़ा कम की तेज़ी के साथ खुला, और बॉटम उसने यहाँ बनाया 51,061 का। शुरू में भाग गया था 51,317 में, फिर टिक नहीं पाया, एकदम गिरा, फिर वहीं घूमता रहा। यानी बॉटम उसने 2-3 बार डिसीजनली टच करने की कोशिश करी। तो एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग दे के गया है। चार्ट, डेली वाला चार्ट कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रहा। AU स्मॉल फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक तेज थे, बाकी सब गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा बंधन बैंक आउट हो गया, अब इसकी जगह कैनरा बैंक आ जाएगा निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी चेंज आ गया, वहाँ बेल आ गया, ट्रेंट आ गया, आउट हो गया आपका LTI माइंट्री, एक कंपनी हो रहा है, भूल गया मैं नाम उसका, एक कंपनी और जो आउट हो गई, 2 कंपनियाँ आउट हुई थी। बाकी अगर आपको बताओ कमेंट में लिख सकते हो भाई। अब तो निफ्टी बैंक चल पड़ा है। अब देखिए लगातार ये एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज हायर टॉप हायर बॉटम है, और अब
मिडल बोलिंजर बैंड, अपर बोलिंजर बैंड के मिडल में आ गया। तो इसके भी दुख भरे दिन चले गए। MACD चार्ट पे भी मजबूती है, RSI भी मजबूत है। ओवरऑल निफ्टी बैंक भी अब अपने, ये देखो नीचे वाला भी ये थोड़ा सा टर्न मार रहा है ना, ऊपर को चला गया, यानी अब बुरा वक्त सिमटता सा नज़र आ रहा है। PCR कल भी हाईएस्ट था 51,000 पे, सेकंड हाईएस्ट था 53 पे। आज सेकंड हाईएस्ट जो है वो 52 पे हो गया और हाईएस्ट अभी भी 51 पे। 52, 53, 51, 500 सब पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, मजबूती काफ़ी देखने को मिली। RSI जो ऑप्शन चेन का PCR है वो 0.77 का हो गया है, ठीक है, हल्का है। अब देखते हैं, परसों इसकी एक्सपायरी है, कल इसमें क्या होता है। भाई आज वैसे मैंने ना बहुत बड़ा काम किया लाइफ टाइम, जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में मैंने आज लाइफ टाइम हाई क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग, एक दिन में मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स बेचे, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्यूचर्स खरीदे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स बेची हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट बेचे हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FNO ट्रेडिंग की है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैश सेगमेंट ट्रेडिंग की है। मतलब जन्माष्टमी पे आज बिल्कुल हंगामा कर दी और आज लाइफ का हाईएस्ट वनडे प्रॉफिट कमाया है। अब वो संख्याएं, फिगर्स इतनी बड़ी हैं कि बस वो प्रभु को कहते हैं सर झुका के साक्षात प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और संकोचवश वो फिगर्स मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने में हिचकिचा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, पर मैंने आज करा है और काम अपने फेवरेट स्क्रिप्ट में ही किया है। और आप जानते हैं मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट क्या है, अगर आपको पता होगा, जो मुझे पसंद है उसी में किया है। इससे ज़्यादा मेरे को कहते हुए ना संकोच हो रहा है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बाकी ज़्यादा काम नहीं किया। HDFC लाइफ की 2 लॉट स्क्वेयर ऑफ किए थे, वेदांता का फ्यूचर और कॉल, ये कॉल और फ्यूचर दोनों स्क्वेयर ऑफ किया, दोनों में प्रॉफिट था। ये मेरा FNO का आज प्रॉफिट है। इसके अलावा कैश सेगमेंट में बड़ा प्रॉफिट था, जिसकी चर्चा मैंने बिना नाम बताए कर दी है। तो देखो बेटा, बात सिंपल सी है, प्रभु का इतना आशीर्वाद है, प्रभु की इतनी कृपा है कि कई बारी संकोच होता है बड़ी बड़ी संख्याओं को बोलने में, बतलाने में। प्रभु की असीम कृपा है। प्रभु के ऊपर जो आस्था होती है ना, जो विश्वास होता है, वो जीवन में बहुत आगे ले जाता है। तो बस प्रभु की कृपा है, इसलिए जय श्री कृष्ण। बाकी वीडियो को कंक्लूड करने से पहले यही कहूँगा बेटा, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। आप देखते हो मैं स्क्रिप्ट्स की भी चर्चा करते हुए कतराता हूँ और सेबी के सारे नियमों का पालन करता हूँ। तो मैं सिखाता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। कोई पूछ भी लेता है तो अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। अगर आप मेरा सीखने के लिए स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है 7011-323-077-70 मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए, या मेरी टीम को कॉल करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह